हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, आज भी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज से जो है हम जो है इसमें ऑप्शन के साथ जो है आपके 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज चालू करेंगे, जिसमें कि आपके जो है 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, जो अभी तक की जो है पूरी करंट अफेयर जो होगी आपकी उसमें रिवाइज करा ली जाएगी और जो है ऑप्शन के साथ होगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से ऑप्शन बनते हैं वो भी देख सकेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी तक के पूरे एक साल की करीब 1000 क्वेश्चनों की सीरीज होगी, तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के जो 51वें मुख्य जो है न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए लोकेश राणा, ऑप्शन बी दिनेश गुप्ता, ऑप्शन सी संजीव खन्ना, या ऑप्शन डी नरेश सिन्हा। चलिए बच्चों, तो बताइए सभी लोग कौन बने हैं। तो जो इसका सही आंसर है, संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं बने हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। जो है रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को जो है स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जो है रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो चलिए बच्चों, सभी लोग बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न क्या है? तो हाल ही में हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, या ऑप्शन डी नॉर्वे। चलिए बच्चों बताइए। तो जो हाल ही में कोयले से जो है विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश जो है यूके बन गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सभी बच्चे बताएंगे भारत की क्या रैंक है। ऑप्शन ए 178, ऑप्शन बी 124, ऑप्शन सी 176, या ऑप्शन डी 155। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में जो है भारत की जो रैंक है यह 176वीं है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस खेल से संबंधी भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, इसके ऑप्शन देखे जाए। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, या ऑप्शन डी टेनिस। तो जो इसका सही आंसर है यह जो है हॉकी से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? चलिए बच्चों, देखा जाए। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ऑप्शन बी कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, या ऑप्शन डी नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, आज का 7वां प्रश्न है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना में कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चलिए बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क जो है इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को जो है फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए जो ऋण स्वीकृत किया है? सभी बच्चे बताएंगे। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है किस राज्य को जो है फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी आसाम। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आसाम जो है इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच जो है विशाखापट्टनम में जो है किया गया है? तो जो 31वां संस्करण रहा है या किस किस के बीच हुआ है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो जो सिम्बेक्स रहा है, सिम्बेक्स का जो 31वां संस्करण जो विशाखापट्टनम में जो हुआ है या भारत और सिंगापुर के बीच जो है हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। सखा 2 पुरस्कार
तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जो इसका ऑप्शन है मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन बी एडमंडो गोजालेज उर्तिया, ऑप्शन सी हांगकांग, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जो सखारोव पुरस्कार 2024 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। या मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेज उर्तिया, यह दोनों को दिया गया है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं? ऑप्शन ए बाला देवी, ऑप्शन बी अदिति चौहान, ऑप्शन सी मनीषा कल्याण, या ऑप्शन डी जो है दलीमा छिबर, यह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा बाला देवी जो है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाला देवी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रेचल गुप्ता, ऑप्शन बी अनामिका चौहान, ऑप्शन सी प्रिया तनवर, या ऑप्शन डी वंदना जोशी। चलिए बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा रेचल गुप्ता जो है इसका सही आंसर होगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जो है रेचल गुप्ता ने जो है जीता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 18 लाख, या ऑप्शन डी 16 लाख। तो जो इसका सही आंसर होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख जो है कर दी गई है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, क्या देखा जाए कि किस क्रिकेट टीम ने जो हाल ही में जो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का 24 चैंपियनशिप जीती है? सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। सभी बच्चे बताएंगे। तो जो हाल ही में जो है न्यूजीलैंड देश द्वारा जो है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जो है जीती गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए निर्मला सिंह राठौर, ऑप्शन बी कौन है? अंजलि कुमारी वर्मा, ऑप्शन सी है विजया किशोर रहाटकर, या ऑप्शन डी है रेणु कुमार फलदोलिया। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर जो है, इनको जो चुना गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अंकिता पुनिया, ऑप्शन बी वैष्णवी गौतम, ऑप्शन सी आस्था जैन, या ऑप्शन डी निकिता पोरवाल। सही बच्चे बताएंगे इसका सही क्या आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है निकिता पोरवाल, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा, निकिता पोरवाल द्वारा जीता गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी पोलैंड, या ऑप्शन डी नॉर्वे। सही बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा कि जो हाल ही में जो है UAE द्वारा जो है वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो जो इसका ऑप्शन बी जो है UAE सही होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए 18 से 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 से 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 से 26 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 21 से 27 अक्टूबर। तो जो इसका सही आंसर होगा, हाल ही में जो है कर्मयोगी सप्ताह जो है राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह जो है ऑप्शन बी 19 से 25 अक्टूबर तक जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो यह जो है ए 125वें, बी 130वें, सी 127वें, या डी 119वें। तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा
इसका आंसर होगा 125वें स्थान पर। यह रैंकिंग बदलती भी रहती है, हो सकता है जिस समय तक हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक जो है आपकी यह रैंकिंग बदल चुकी हो। तो चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या होगा। तो इसका अगला प्रश्न है, हाल ही में जो घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। तो यह जो है ऑप्शन ए 82 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 75। सही बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन डी उज्जैन। तो जो इसका सही आंसर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में जो है किया जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक बार इस प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है। तो जो इसका सही आंसर है वर्तमान में जो है भारतीय फुटबॉल टीम जो है यह 126वें स्थान पर है वर्तमान में। चलिए बच्चों तो इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगले प्रश्नों को देखा जाए क्या है। तो आज के अगले प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 18। तो चलिए बच्चों सही बच्चे बताएंगे ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 देश जो है इसमें जोड़े गए हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी एक बार फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 105। तो जो इसका सही आंसर होगा सही बच्चे बताएंगे। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग जो है ऑप्शन बी 84 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी मोरक्को। तो सभी बच्चे बताएंगे। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस देश को, तो मिस्र देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि किस देश के भारतीय दूतावास में जो है प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो सभी बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन जो है सऊदी अरब में जो है किया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा तो जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है ऑप्शन बी कर्नाटक द्वारा जो है जीती गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी हरियाणा। सभी बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के जो है दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो है 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। सही बच्चे बताएंगे। तो ये जो है कितने जिलों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन ए 5 जिले, ऑप्शन बी 6 जिले, ऑप्शन सी 8 जिले, ऑप्शन डी 10 जिले। सही बच्चे बताएंगे। तो यह जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के जो है कुल 8 जिलों को जोड़ने के लिए जो है 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी दिल्ली में। सही बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है या जो है भुवनेश्वर में जो है मनाया जाएगा। इसका जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। चलिए बच्चों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, लीडरशिप समिट
2024 की मेज़बानी किसने की है? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन सी आईआईटी पटना या ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। सही बच्चे बताएंगे। तो जो लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी जो है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जो है मेज़बानी की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है गीता गोपी नाथ, ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी उर्मिला चौधरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा, तो जो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जो है इससे जो है उर्मिला चौधरी जी को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो सही बच्चे बताएंगे। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ा जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को जो है बाहर कर दिया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। सही बच्चे बताएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से जो है कुल 9 देशों को जो है बाहर कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108 या ऑप्शन डी 109। तो चलिए बच्चे बताइए। तो जो हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत को जो है 105वां स्थान मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में जो है वर्ष 2024 का नोबल पुरस्कार मिला है? तो सही बच्चे बताएंगे। तो जो हाल ही में जो है डारोन एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको जो है अर्थशास्त्र में जो है इनको जो है नोबल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए बच्चों इसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में किसको मिला है? तो अर्थशास्त्र में मिला है डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जो है जेम्स ए रॉबिन्सन को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आज के अगले प्रश्न देखे जाए। चलिए बच्चों तो आज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए एम वेणुगोपाल, ऑप्शन बी एस परमेश, ऑप्शन सी टी प्रभुदयाल या ऑप्शन डी एन राजावत। तो सही बच्चे इसका जो है सही आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक जो है एस परमेश जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एस परमेश बने हैं। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी उड़ान योजना, ऑप्शन सी पीएम जनधन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका जो सही आंसर होगा, तो भारत सरकार द्वारा जो है उड़ान योजना जो है अगले 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा जो है केंद्रीय उद्यम। तो चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? सभी बच्चे बताएंगे कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां या ऑप्शन डी 15वां। सभी बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा 14वां यह बना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी रणथंभौर नेशनल पार्क या ऑप्शन डी दाचीग्राम नेशनल पार्क। तो सभी बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता वाला जो केंद्र जो है यह जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन ए जो है सही होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी चीन। सभी बच्चे बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा ISSF
2025 की मेज़बानी जो है यह ऑप्शन बी भारत के द्वारा जो है करी जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है, हरमनप्रीत कौर ने जो है IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में जो है किस भार वर्ग में जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन ए 45 किलोग्राम, ऑप्शन बी 53 किलोग्राम, ऑप्शन सी 76 किलोग्राम या ऑप्शन डी 83 किलोग्राम में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 76 किलोग्राम में जो है इन्होंने बनाया है। तो जो है ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए बच्चों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो यह किस देश की हैं? तो टैमी ब्यूमेंट जो है यह इंग्लैंड देश की हैं। इन्होंने सितंबर का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बच्चों सही बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए हापुड़ में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी जौनपुर में। सही बच्चे बताएंगे। तो जो उड़ान योजना के तहत जो है यूपी के जो है किस जिले में किया गया है? तो यूपी के जो है सहारनपुर में जो है नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए अजय जडेजा, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सनत जयसूर्या या ऑप्शन डी महिला जयवर्धने। सही बच्चे बताएंगे। तो जो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है ऑप्शन सी सनत जयसूर्या को जो है बनाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, साल 2024 में जो है मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से जो है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी ज़ुकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? सही बच्चे बताएंगे। तो सही बच्चे बताएंगे तो ऑप्शन ए DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन बी माइक्रो RNA की खोज के लिए, अगला है जीन एडिटिंग के लिए या ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सही बच्चे बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो RNA की खोज के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको दिया गया है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी ज़ुकुन को जो है या जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जो है दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अनुसूचित जाति के आरक्षण में जो है उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो चलिए देखा जाए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कौन सा राज्य बना है? चलिए एक बार इस प्रश्न को देखा जाए, अनुसूचित जाति के आरक्षण में जो है उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा जो है इसका सही आंसर होगा। हरियाणा जो है उपवर्गीकरण जो है लागू करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। इसी तरीके से जो है हम अगले 10 से 12 दिन के अंदर जो है आपको जो है पूरे 1000 प्रश्न जो है कंप्लीट कराएंगे पूरे साल भर के, जिससे कि आपके पूरा रिवीजन हो सके। तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ जो है हमने जो है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है हर महीने करंट अफेयर की, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों धन्यवाद।